तो दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे घमंडी लोगों की। अगर वो बदलना भी चाहे, अपने आप को चेंज भी करना चाहें, तो वो कर नहीं सकते क्योंकि उनकी फितरत इतनी होती है कि वो अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो उनका ईगो सामने आ जाता है। उन्हें लगता है अगर हमने अपने आप को सही अच्छे तरीके से लोगों के बीच में रखना शुरू कर दिया तो हमारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर जो ईगो होता है ना, कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे ही कई लोग हैं, हमारे आसपास होते हैं, हमारे आजू बाजू होते हैं, हमारे पड़ोस में होते हैं, यहाँ तक कि हमारे घरों में होते हैं कि वो अपनी ईगो को बचाने के लिए इतने घमंड से भरे होते हैं कि वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करना चाहते। अपने आप को चेंज करना वो अपनी इंसल्ट समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं कि अगर हमने कुछ सही कर दिया तो शायद हमारी बेइज्जती हो जाएगी, अगला बंदा हमें जलील करेगा। और आप कितना ही कर लो ना, कितना ही बदलने की कोशिश करो, वो कभी बदलने वाला नहीं है। ये बात 100% तय है। आज मैं कुछ ऐसे लोगों की बात करने वाली हूँ जो होते हैं इस तरीके के। हमारे घर के बगल में भी एक अंकल थे, इतने ज़्यादा ईगो थे, इतने ज़्यादा प्राउडी थे, इतने मतलब इतना ज़्यादा हम उनके अंदर भरा रहता था। हमेशा बच्चे से लेके बड़े तक को सिर्फ वो राय देते थे। अगर उन पे किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया ना, कि पूछ दिया कि ऐसा होना चाहिए तो नहीं, होना नहीं चाहिए, ऐसा करना है या नहीं, ये सवाल उनसे पूछना होता था कि आपसे हमें क्या आप हमें क्या राय दे सकते हो। आपको हम राय दें जरूरी नहीं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति बना है जो मुझसे सर्वोपरि है। हमेशा अपनी बात को रखते थे, अगर वो सही है तो सही है, अगर वो गलत है तो भी सही है। मतलब वो अंकल की एक ऐसी छवि हो गई थी, कुछ लोग उनसे डरने लगे थे क्योंकि अच्छी पर्सनैलिटी के थे, अच्छी फैमिली से थे, अच्छी मतलब जॉब भी अच्छी थी, रिस्पेक्टेड थे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सब कुछ ख़त्म होने के बाद, क्योंकि इंसान जब रिटायर्ड होता है ना, इसलिए रिटायर किया जाता है कि आप आराम करो, आप वहाँ पे अपनी चीज़ों को रिलैक्स से महसूस करो। और उसको आप मतलब आप अपने जब सेवा से निवृत्त होते हो तो वहाँ पे गवर्नमेंट में अगर आप जॉब में हो तो सरकार आपको इसलिए छोड़ती, क्योंकि इसलिए आपको रिटायरमेंट देती है। आपकी एज हो जाती है 60 के बाद व्यक्ति वैसे शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, इसलिए उन्हें आराम करने के लिए सेवा निवृत्त किया जाता था। लेकिन नहीं, उन्हें लगता था आज भी मैं सेवा निवृत्त हूँ तो मैं हर किसी का बॉस हूँ, तो घर में बड़ों से लेके बच्चों तक के लिए वो हावी रहते थे। और धीरे धीरे उनकी घर की कंडीशन ना, क्योंकि जब होता है ना इंसान किसी से डरता है तो केवल सामने डरता है, पीठ पीछे वो उससे पूरी खुन्नस रखता है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में खुद अपने तरीके से अपने आप को सेट करते हैं तो दूसरा व्यक्ति, चाहे वो हमारा घर का ही क्यों ना हो, हमारा पेरेंट्स क्यों ना हो, हमारा पड़ोसी क्यों ना हो, हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो, उसे कोई हक नहीं है कि वो हमारी पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी दे। यहाँ तक कि आप किसी को कुछ बोलते हो तो उनको लगता है कि आपसे क्यों नहीं पूछा गया। मतलब एक क्यों क्वेश्चन आपकी ज़िंदगी में हमेशा लगा देते हैं। नहीं, मैं सर्वोपरि हूँ तो मैं जो कहूँगा वही होना है। मतलब ये चीज़ें ना कहीं ज़िंदगी को ख़त्म कर देती है। और आज उनकी कंडीशन सुनकर ना आप खुद अफसोस करोगे, क्योंकि हम जब चीज़ सोचते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा हमारा दबदबा है, बहुत हम रौबदार हैं और हम अपने इस रौब से सबको अपनी मुट्ठी में कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम गलतफहमी में जी रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी होती है, क्योंकि बच्चे से लेके बड़ा तक ये जानता है उसके राइट्स क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसके जीवन के लिए क्या सही है, ये सब जानते हैं। और इसलिए कोई भी अगर दबाव या प्रेशर देता है ना तो वो बच्चा विरोधी हो जाता है। भले ही वो आज ना हो, वो आज से 10 साल बाद हो, या आपकी कंडीशन बिल्कुल डाउन हो जाए तब हो, लेकिन आपका विरोधी वो जरूर होगा। धीरे धीरे क्या होता है, जहाँ आप अपने राय पेश करते हो, अड़ोसी पड़ोसी तो बच्चों को भड़काते ही हैं, वो तो करते ही है काम। आपके सही काम में टांग अड़ाना उनका अधिकार बन जाता है। वहाँ पे वो क्या करते हैं, पीठ पीछे आपके जो आपके सहयोगी हैं उनसे आपकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और आपके सामने में आपकी तारीफ कर देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते बेवजह कि आपकी झंझटों में पड़े और मुश्किलें अपने खोपड़े में और ले। वो चाहते जैसे तैसे इस बंदे से निकल जाए, क्योंकि अपनी जिद से, अपनी उससे हटने वाला नहीं है, अपनी जिद को यहीं पे पकड़ कर बैठने वाला है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ही इससे निकल जाएं। आपके सामने से आपसे बचकर निकलने की कोशिश करेगा और निकल भी जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी अकड़, अपनी जिद, अपना घमंड लेके बैठ जाते हो
और ये घमंड कहते हैं ना, रावण जो है दुनिया में नहीं, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में रावण से ज़्यादा बुद्धिमान और रावण से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। लेकिन उसका भी घमंड, उसका भी जो सर्वनाश हुआ ना, तो सिर्फ घमंड था उसका कारण। एक घमंड ने रावण की सोने की लंका को राख कर दिया, रावण को तहस नहस कर दिया। उसकी बुद्धि जो कि बुद्धि में ब्राह्मण वंश का माना जाता था रावण, राक्षस जाति का, तो उसको उसकी बुद्धि से सर्वोपरि उसके बुद्धि का विनाश सिर्फ इसलिए हुआ कि उसके अंदर जो था घमंड अपार आ गया था। वो घमंड हद से ज़्यादा जब आ जाता ना इंसान का, कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही चीज़ हो जाती है जब इंसान की दशा गिरने की होती है तो दूसरों को गिराने में लग जाता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें लोग देख रहे थे, और मतलब बुजुर्ग थे और रिटायर हो चुके थे, सब कुछ था उनके पास, कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद अपनी बुद्धि के कारण, अपने घमंड के कारण वो आज सब कुछ गवा बैठे हैं। क्योंकि बड़े से लेकर बच्चे तक उनका कोई कहना नहीं मानता, उनको पता है कि यह गलत है, भले ही सामने ना कह पाए अब सामने भी कह देते हैं। तो कुछ लोग जो हमारे आसपास होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने सर्वोपरि हैं, हम ये हमारे ऊपर काम करेगा, ये हमारी मर्जी से चलेगा। तो ऐसा मत सोचिए कोई भी, क्योंकि कई लोग ऐसे, कई बहनों के मेरे कमेंट से आते हैं, कई भाइयों के कमेंट से आते हैं। मैंने अभी वीडियो डाली कुछ इस टाइप की, तो कई भाई बहनों के कमेंट आए कि दीदी आप कह रही हो बिल्कुल सही है, और कईयों के कमेंट आए ये चीज़ें हमारे घर में ही होती है। तो मुझे लगा कि यार मुझे ये चीज़ें रखनी चाहिए, और उन लोगों को भी सोच लेना चाहिए जो इतने घमंड में चूर रहते हैं, भरे रहते हैं, जो सोचते हैं अगर मैं मेरे घर में है तो मैंने अपने घर परिवार को खरीद लिया, जो सोचते मैं दुनिया में निकल गया, अड़ोसी पड़ोसी मेरी बातों से चलेगा, या जो समाज के बीच में जाके सिर्फ अपनी राय रखने का काम करते ना, दूसरे की नहीं सुनते। वो मतलब उन्हें लगता है जो आ रहा मेरी सुनेगा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वो मेरी सुनेगा। तो आप बिल्कुल गलत फहमी में होते हो, और यही गलतफहमी आपको ले डूबती है, यही गलतफहमी आपकी ज़िंदगी को नरक बना देती है। एक दिन आप खुद की नज़रों में गिर जाते हो अपने इस घमंड के कारण, अपने इस निर्बुद्धि के कारण। इसलिए इंसान हो तो सबसे पहले इंसानों को पहचानना सीखो। अरे प्राणी जो होता है, हमें तो जानवर पर भी तरस आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इंसानों पर भी तरस नहीं आता। मतलब हर चीज़ में अपने आप को अपनी तुलना करोगे। मैं उसे समझदार, उसे पढ़ा लिखा, उसे मैच्योर समझती हूँ जो इंसान का दर्द समझता है। लोगों के बीच में जाओ, कभी दर्द को महसूस करो, दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं। आप अपने थोड़े से अगर आप भगवान ने, ऊपर वाले की कृपा थोड़ी सी आप पर हो जाती, थोड़ा सा आपका रहन सहन अच्छा हो जाता, आपका पहनावा अच्छा हो जाता, आपकी शक्ल सूरत अच्छी हो जाती है, तो आप उस पर पूरा ब्रह्मांड खड़ा कर देते हैं। उन छोटे मोटे जो गरीब हैं, परेशान हैं, कमज़ोर हैं, उनको कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझते हो। वही जब चीज़ें ढल जाती ना, एक समय के बाद सब चीज़ खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे इंसान, ये शरीर, ये बनावट, ये खूबसूरती सब यहीं पे रह जाती है। तो सिर्फ आपकी अंतरात्मा जो जिससे आप अगर कुछ अच्छा कर लेते हो समाज के बीच में, तो हमेशा जाने जाते हो। इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए, जब भी किसी ने अच्छा किया तो वो इतिहास बना के गया है। भले ही वो आज नहीं है, लेकिन हमारे इतिहास में अमर है। अगर अपनी कोई पहचान बनानी है तो इस तरीके से बनाए, लोग आपकी बुराइयां ना करें। हाँ, आपको किसी न किसी रूप में जाने, पहचाने आपको कि आप कभी इतने अच्छे थे, इतने खूबसूरत थे। कई लोग मेरे सामने में बोल देते हैं, है तो सुंदर लेकिन ऐसी घमंडी है। कई इसको बोल देते स्मार्ट है लेकिन घमंडी। तो वो खूबसूरती किस काम की, वो शरीर किस काम का, वो पैसा किस काम का, जो आप दूसरों को जलाने के लिए, दूसरों को गिराने के लिए यूज करते हो। इंसान अगर किसी भी रूप में कैसा ही है, जैसा भी है, लेकिन उसकी अंतरात्मा अच्छी है, तो परमात्मा हमेशा उसके साथ होता है। हमेशा परमात्मा उसकी कहीं ना कहीं से मदद कर देता है जब आप परेशानी में होते हो। और जब मैं तो उसमें क्यों, मुझे आप कुछ भी बोले फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सच बताऊं तो मैं उसमें क्यों, अगर मुझे मेरे दरवाजे पे कोई आ गया ना भूखा प्यासा, मेरा नाश्ता बना हुआ है, मैं केवल 2 रोटी खाती हूँ, तो मैं उसमें से एक उठा के दूसरे को देना, मेरी भूख खुद मर जाती है। अगर व्यक्ति ज़्यादा ही भूखा तो ले 2 ही, तू ही खा भाई, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो मैं दोबारा बना लूँगी। क्योंकि एक सुकून जो फील होता ना अंदर से, इंसानियत, कहीं ना कहीं उस इंसानियत को जिंदा रखो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, उनके दरवाजे पे कोई जाता है तो पानी देने से भी कतराते हैं,
पानी मैं यहाँ पे सॉरी ये मत सोचिएगा मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हो अच्छी तरीके से जानते हैं। सोशल मीडिया पे तो हम केवल बोल सकते हैं, दिखा नहीं सकते ना, क्योंकि पूरे दिन हम क्या करते हैं, हम चीज़ें दिखा नहीं सकते। लेकिन मुझे जो सुकून मिलता है ना, मुझे सुकून मिलता है बहुत। और जो लोग कहते हैं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने मुंह से अपना गुणगान करते हैं, कहीं ना कहीं अपने डर को छुपाते हैं, कहीं दूसरा मेरे पे उंगली ना उठा दे, कहीं दूसरा मेरे पे ये ना कर दे। तो ऐसा नहीं, इंसान खुद पे मस्त रहे, खुद पे व्यस्त रहे, क्योंकि दुनिया में ये सब चीज़ें सबको मिलती हैं। देखने का नज़रिया चाहिए कि कौन उसको किस वे में देखता है, किसके देखने का नज़रिया कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, बहुत लंबा हो जाता है, आप स्किप कर करके देखते हो इसलिए वीडियो लंबा हो गया। ज़रूरी लगा था ये बात रखूं, क्योंकि कल बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को बोला था, दीदी ऐसी हमारे भी प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए वीडियो लेके आई हूँ। तो थैंक यू। और मैं उन घमंडी लोगों को, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने गिराने के लिए कुछ भी करते हैं, तो प्लीज़ अपने आप में सुधार करें, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, जैसी है वैसी ही चलती है। इसलिए आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को, क्योंकि अगर हम रोक सकते हैं ना किसी चीज़ को, तो खुद को रोक सकते हैं, दूसरों को कोई नहीं रोक सकता। आप जानते हो, अगर हम दूसरों को रोकने निकले तो और भी ज़्यादा और चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती, इसलिए दूसरों को रोकने का काम हम कभी नहीं करते। इसलिए हम खुद को रोक कर ये चीज़ें प्रूव कर देते हैं कि हमें कुछ नहीं करना है, आपको जो करना है आप वो करिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, उनका तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।